ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। राम लक्ष्मण नगर में घूमते फिरते तो जनकपुर वासी उनके विषय में राजा जनक, सीता, विश्वामित्र जी तथा शिव धनुष को लेकर अनेक प्रकार से अनुमान लगाने लगे। यहाँ तक 68 दिनों में पाठ हुआ। आज 69वां दिन। जय सिया राम। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र अर्थात विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है। वही प्रभु भजन का प्रभाव अर्थात जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनियाय सुदीना, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सियानी। मुनिबर शयन कीन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखनूर लाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए।
पुनि पुनि प्रभु कह सो वहु ताता, पौढ़े धरियुर पद जल जाता। उठे लखनु निसि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर शयन करते हैं। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिससे चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और योग्य करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, खग जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि जी को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने गए। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रहती है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जय सिया राम। आज के इस पाठ में हुई समस्त प्रकार के त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए मैं सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।